डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फ्यू स्टेप्स हमने देखे थे जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Very important question from exam point of view. It always comes as a short question. Difference between unstructured programming language and structured programming language. So simply, in unstructured programming languages, the entire logic of the program is implemented in a single function or module, which causes the program error prone, difficult to understand, modify and debug. बेसिकली क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो एक लेंथी प्रोग्राम बन जाता है जिसको हम फिर उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एक तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, उसमें से एरर फाइंड करना मुश्किल होता है और उसको मॉडिफाई और डिबग करना भी मुश्किल होता है। हम आगे देखेंगे कि डिबग करने का क्या मतलब है। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो प्रोग्राम होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है, उसमें से एरर फाइंड करना भी मुश्किल होता है, उसको मॉडिफाई एंड डिबग करना भी डिफ़िकल्ट होता है। On the other hand, in structured programming languages, the entire logic of the program is divided into a number of smaller modules where each module implements a different functionality. इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड भी इजीली कर लेते हैं, उसमें से एरर भी फाइंड कर लेते हैं और उसको इजीली मॉडिफाई और डिबग भी किया जा सकता है। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक प्रोग्राम है सिंपल सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ। हम सबसे पहले इसको एक एक लाइन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और फिर हम इंशाल्लाह जब कॉलेज रीओपन होंगे तो हम उसमें प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखें तो सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद वाइड मेन वाइड, उसके बाद आपकी एक ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसके बाद हम लिखते हैं एक लाइन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और फिर आपकी ब्रैकेट क्लोज होती है। ये एक आपका सिंपल सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर। जब भी हम कोई नई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, नई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसमें एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा जाता है जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है। जब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे या कंपाइल करेंगे तो इसके जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम ये देखें कि इस प्रोग्राम में ये हैश इंक्लूड studio.h क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैश इंक्लूड है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और studio.h को हम बोलते हैं हेडर फाइल। studio.h को हम हेडर फाइल बोलते हैं और हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं और studio.h हेडर फाइल किसे कहते हैं। उसके बाद हम वन बाई वन इसको हम देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम देखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी प्री प्रोसेसर और कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, वो बेसिकली कमांड्स होती हैं जो कि सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती हैं। प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम प्रायर टू इट्स कंपाइलेशन। अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद द सिंबल हैश। आपने ये याद रखना है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा वो हमेशा इस सिंबल से स्टार्ट होगा, हैश के सिंबल से। इन द अबव प्रोग्राम इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हमने लिखा है यहाँ पे हैश इंक्लूड।
तो बेसिकली इंक्लूड क्या है, इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्योंकि उसके स्टार्ट में हमने हैश लगा दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैनी एक्शन, इसको हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इधर आ जाएं। यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स हैं, द इंक्लूड डायरेक्टिव और हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, जो कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, और जो दूसरी टाइप होती है उसको हम बोलते हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। तो सबसे पहले देखें, द इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू अ लाइब्रेरी। दिस डायरेक्टिव causes the preprocessor to insert definition from a standard header file into a program before compilation। बेशक आप सिंपली इसका यहाँ तक भी अगर इसको मेमोराइज कर लें, द इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू अ लाइब्रेरी, और ये इसकी एग्जाम्पल है। इस लाइन को बेशक आप छोड़ दें फॉर टाइम बीइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से देखें तो स्टेटमेंट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच गिव्स प्रोग्राम एक्सेस टू स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अब याद रखें कि सी लैंग्वेज के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका सेंटेक्स होता है। सेंटेक्स बेसिकली कि किसी चीज़ को लिखने का एक जर्नल फार्मूला, जर्नल तरीका। तो आगे भी हम देखेंगे कि सेंटेक्स जो है वो सी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सेंटेक्स देखते हैं, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल। तो हैश इंक्लूड में अगर देखें तो इसका सेंटेक्स यूँ होता है, हम हैश लिखते हैं, उसके बाद इंक्लूड होता है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फाइल होती है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है उसको हम बोलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। एग्जाम्पल ऑफ दिस मैक्रो विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। अगर आप इसका सेंटेक्स देखें तो हम यूँ लिखते हैं हैश डिफाइंड मैक्रो नेम, और उसके एग्जाम्पल देखें तो जैसा कि हमने ये हैश डिफाइंड मैक्रो नेम और एक्सप्रेशन। अगर हम एग्जांपल देखें तो हैश डिफाइंड पाई, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखा है और उसकी दो टाइप्स को। बाकी जो है ये स्टूडियो डॉट एच, इसको हेडर फाइल बोलते हैं, ये फिर हम कल स्टडी करेंगे, और इसका रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी हम कल देखेंगे। तो आज हमने हैश इंक्लूड पढ़ा है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट ऑलवेज बिगिन विद सिंबल हैश। इसके दो टाइप्स हैं जिनको हम बोलते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव और हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है। शुक्रिया।